हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम बदल दिया है। अभी जो मैंने नाम रखा है वो SKD मैथ्स के नाम से अब मेरा चैनल चलेगा। आज हम लोग NCERT की एक्सरसाइज जो 3.2 है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, उससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो फार्मूले हैं, उनका अध्ययन करेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनका यूज एक्सरसाइज में कैसे करें। लास्ट वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। जो एक्सरसाइज 3.1 की वीडियोज मैंने डाली हुई है उसको आप लोग सही से, जो लोग नहीं देख पाए वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरी कोशिश ये है कि मैं छोटी से छोटी बातें भी आप लोगों को बता दूं और इसी कोशिश में फिर से देखता हूं एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड फार्मूले। आप लोग निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। बेटा, क्लास 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं: साइन, कॉस, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो, जो फलन है, अगर सिर्फ आप यहाँ पे मैंने थीटा एंगल के रूप में लिया हुआ है, चूँकि हम मान कर चल रहे हैं कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मिल चुका है। अगर मैं सिर्फ साइन लिखूँ, कॉस लिखूँ, टैन लिखूँ तो उसका कोई मतलब होता नहीं है सामान्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री में। तो इन सभी फंक्शन के साथ, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इन सभी के साथ कोई ना कोई एंगल लगा होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। इसीलिए मैंने साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने जो क्लास 9th स्टैंडर्ड में फार्मूला जो पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई बेस और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ये आप लोगों ने फार्मूला डेरिवेट किया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। इससे 2-3 चीज़ें आपको और निकल करके सामने आएंगी। देखो, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है। उल्टा मीन्स हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। जो फार्मूला, बेसिक जो फार्मूले बने हैं उनमें क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा का, कॉस थीटा सेक थीटा का, टैन थीटा कॉट थीटा का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये फार्मूले आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। इसी प्रकार कॉसेक को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। इसके बाद आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। जो भी फार्मूले मैं लिख रहा हूँ इनका रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उनको आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। ये जो फार्मूला मैंने इसके पूर्व में लिखा है, इन्हें व्युत्क्रम संबंध कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि व्युत्क्रम संबंध जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हैं वो क्या हैं, तो आप बताइएगा उन्हें। जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल मीन्स आधारभूत जो सब संख्याएँ हैं,
आइडेंटिटीज़ का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सर्वसंख्या होता है, ठीक है। तो पहली है जो आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अधिकतर स्थानों पर यूज होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अब इन तीनों से फार्मूला अगर आप बनाना चाहो तो ढेर सारे फार्मूले बनेंगे, 9 फार्मूले कम से कम बना सकते हो आप आसानी से। जैसे कॉस दिया गया है, साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टैन दिया है, सेक निकालना हो, सेक दिया हो, टैन निकालना हो तो दूसरे वाले फार्मूले का यूज करिए। तो इस प्रकार से आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको भी अच्छे से एक बार देख जाइएगा। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये सर्वसंख्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसंख्या है। बेसिकली जो एनसीईआरटी की सेकंड वाली एक्सरसाइज है उनमें अभी ये तो कॉन्सेप्ट है, ये जान लीजिए कि इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो 3.2 में फार्मूले यूज होंगे वो क्या होंगे, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनको समझने का प्रयास करें। एक और फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये साइन कॉस के रूप में संबंध है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। इनको भी आप लोग दिमाग में अपने रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, ठीक ना। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अब मानकर चलिए कि 3.2 जो एक्सरसाइज है वो यही इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उसका सलूशन करेंगे। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चिन्ह की बात करता हूँ तो उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है इनकी चतुर्थांशों में स्थिति क्या है। कल भी यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपने देखा होगा अच्छे से, तो मैंने आपसे बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाइज करती है 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 टू 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 टू 360। ये चारों चतुर्थांशों की स्थिति है कि यदि थीटा का मान 0 से 90 अंश के बीच में होगा तो पहले चतुर्थांश में लाइज करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 से 360 डिग्री। ये एक चक्कर की स्थिति रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। 2 चक्कर भी हो सकते हैं, 3 चक्कर भी हो सकते हैं। एक चक्कर की स्थिति का मतलब आप ये समझिए कि हम यहाँ पे जो मान निकाल पा रहे हैं वो सिर्फ 360 डिग्री तक ही निकाल पा रहे हैं। सपोज करिए आपसे कोई पूछ ले कि 720 अंश किस चतुर्थांश में लाइज करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की बातें भी बन सकती हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन चतुर्थांशों में इनकी सिचुएशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी स्थिति क्या है।
ये हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अध्ययन के लिए आप लोगों को एक चतुर्थांश की स्थिति को मैं समझा देता हूँ, और इसी से आप लोग दूसरे, तीसरे, चौथे चतुर्थांशों की स्थिति की समीक्षा कर लीजिएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे कोण थीटा है, ये डिस्टेंस आप x रख लीजिए, इसको आप y रख लीजिए, ये वाली डिस्टेंस आप r ले लीजिए। एक मैं समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, 90 डिग्री है। अब आप समझने का प्रयास करिए। हमें यह ज्ञात करना है कि इस चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनकी पोजीशन क्या होगी। बेटा आप ध्यान दें, पहले चतुर्थांश में ये जो x है इसका डायरेक्शन देखिए, वो पॉजिटिव है, अर्थात x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। चूँकि y भी ये जो डिस्टेंस है प्रथम चतुर्थांश में ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू भी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय का अगर मैं यूज कर लूँगा तो r की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी √x² + y²। ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू चाहे 0 से छोटी हो चाहे बड़ी हो, इम्पॉर्टेंट है, चूँकि अगले चतुर्थांशों में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आनी चाहिए बात। जब मैं उसका वर्ग कर दूंगा तो उसे प्रत्येक दशा में पॉजिटिव होना है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, x निगेटिव हो, y निगेटिव हो, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तभी r की वैल्यू निकलनी है। इस कंडीशन में r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी ही होगी। अब आप कल्पना करिए कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, साइन थीटा में थीटा सदैव एक्यूट एंगल होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला जो बनता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बनता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, y है, y पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहे जो आए फर्क नहीं पड़ता, और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसी प्रकार से कॉसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है आपका y, बेस है आपका x। y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव। हमें इससे मतलब नहीं मान क्या है, मान तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे, अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं। कॉट थीटा की टैन हो गया तो कॉट भी ऐसे ही होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस है आपका x, हाइपोटेनियस है आपका r। x भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, मीन्स कॉस थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या निकल करके सामने आया कि 0 से 90 अंश के बीच में जितने भी त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन है वो सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसी प्रकार जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कॉसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। शेष ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव हो जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में जब आएंगे हम लोग तो टेंजेंट और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड में जब हम आएंगे तो कॉस थीटा और उसका व्युत्क्रम सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। अन्य जो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिस्टेंस हैं जो आपके फंक्शन हैं उनका जो मान होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चतुर्थांशों के संदर्भ में मैंने आपसे बता दिया कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 के बीच में कोणों की स्थिति क्या होगी, ठीक है। इसको बहुत ही गहनता से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, ASTC आपको दिमाग में रखिएगा, काम देगा। A मीन्स ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन का व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव।
tan का उल्टा cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में c मीन्स cos का उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति फलन है उनका प्रांत मीन्स डोमेन, रेंज मीन्स परिसर क्या है। ये शब्द संभवतः आप लोगों के लिए नया होगा। विस्तृत बातें जब हम लोग फलन पढ़ेंगे तब हम, जब फलन का वीडियो हम डालेंगे उसमें आपको इसके विषय में अच्छे से समझा पाएंगे। फिलहाल आप काम चलाने के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रांत और परिसर, जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर है। यानी थीटा के सभी मानों के लिए निश्चित रूप से साइन और कॉस थीटा क्या होते हैं, परिभाषित हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। परिसर क्या होगा इसका, परिसर होता है बंद अंतराल में -1 से 1। अंतराल के विषय में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप जान लीजिए। कॉन्सेप्ट है कि अंतराल 4 प्रकार के होते हैं, बंद अंतराल, खुला बंद, बंद खुला अंतराल। उनके विषय में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं, इनका प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिसर इसका -1 से 1 के बीच में होता है, अर्थात y की जो परिसर मीन्स y का मान। जैसे y = fx एक फलन है, जैसे मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, y = sin x एक फलन है। अब मैं इसके प्रांत और डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो y आपका जो होगा वो परिसर होगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रांत होगी। ऐसे समझिए आप, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो y का जो मान होगा -1 और 1 के, -1 से बड़ा, छोटा या बराबर होता है तथा 1 से क्या होता है, सॉरी, -1 से बड़ा या बराबर होता है तथा 1 से छोटा या बराबर होता है। फिर इसके बाद आता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो प्रांत है, आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैं प्रांत के विषय में जब डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसका जो प्रांत होता है, थीटा such that theta is belongs to R but theta does not equal to pi या n pi। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि n पाई मीन्स n की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। जैसे मान लीजिए n बराबर आपने 0 लिया तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। अगर कॉसेक पाई की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आप लोग 0 से 90 अंश तक के मान को अच्छे से अध्ययन किए होंगे। साइन 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, साइन 30, कॉस 30, tan 45, इस टाइप की वैल्यू आपने स्टडी की हुई है। तो जब मैं कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। मैं कॉसेक 0 की जब वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो 1/sin 0, साइन 0 0 होता है, 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आप समझिए, प्रांत सदैव वे बिंदु लिए जाते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। जहाँ पे जिन बिंदुओं पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वो उसका प्रांत नहीं होता है। इतना याद रखिए दिमाग में, बाकी विस्तृत बाद में बताया जाएगा आपको। तो थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, n पाई के बराबर। और परिसर जो इसका होता है वो होता है y की वैल्यू -1 से छोटी या बराबर होती है, या y की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होती है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा आप लोग। इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा का जो प्रांत होता है वो सेम इसी टाइप से होता है, थीटा सच दैट थीटा इज बिलोंग्स टू आर। थीटा आर से तो बिलोंग होगा, लेकिन किन किन बिंदु पर आर में बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं रियल नंबर में।
तो थीटा की वे वैल्यू जो 2n+1 इंटू π/2 के बराबर न हो। यहाँ पे भी n की वैल्यू आप लोगे तो 0, 1, 2, 3 ले सकते हो। क्यों? कॉसेक π/2 की वैल्यू 0 होती है। जब सेक 0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर वही अपरिभाषित वाली स्थिति बनेगी। और यहाँ पे जो आपका y की वैल्यू कह लीजिए, y बराबर अगर सेक थीटा आपने लिया है तो यहाँ पे मैं मान कर चल रहा हूँ y बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉसेक थीटा, y बराबर सेक थीटा। तो जो y की वैल्यू होगी यानी वो भी -1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, बट 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे या प्रयोग किया है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है y = tan थीटा। एक फंक्शन आपका और है tan थीटा। tan थीटा का जो प्रांत होता है, यहाँ भी वही सिचुएशन है। थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू r, बट थीटा की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब परिसर जो होता है, इसका रेंज जो होता है tan थीटा का, वो रियल नंबर होता है। इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। फिर इसी प्रकार से y = मैं cot थीटा की बात करूँगा तो इसका जो प्रांत होता है, थीटा सच दैट थीटा इज बिलोंग्स टू r, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू n π, ये प्रांत होता है। और इसका भी जो रेंज होता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिसर = क्या होता है? r होता है। तो ये डोमेन और रेंज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके मान आप लोगों के बुक में दिए गए होंगे, आप लोग उनको भी एक बार देख जाइएगा फिर से। अनुपात के मान का मतलब है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश तक के मान आपके बुक में दिए गए हैं। कोई आपसे पूछ ले साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के बीच में साइन से लेकर के साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारी वैल्यूज बुक में दी गई हैं। आप उन टेबल के माध्यम से सारी वैल्यूज याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा सा इन फलनों पर फिर से विचार करते हैं। छह त्रिकोणमितीय फलन आपके पास है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो डायरेक्शन की बात किया था। अगर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। और इस डायरेक्शन में हम चलते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने चूँकि थीटा इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, इसलिए सारे वैल्यूज ये हम मान कर चल रहे हैं कि पॉजिटिव। लेकिन सपोज करिए कि अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो रिप्लेस कर जाएगी माइनस थीटा के साथ। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन चेंज हुआ तो इस टाइप का कुछ आपके पास फंक्शन बन जाएगा, tan थीटा कॉट माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी? वैल्यूज का मतलब साइन थीटा अगर इस टाइप से है तो इनको कुछ नहीं करना था, सेम रिजल्ट थे। लेकिन अगर आपका जो एंगल है, वो जो रोटेशन है, वो चेंज हो गया, यानी जो आपकी रोटेटिंग लाइन है वो चेंज हो गई, वो डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मान क्या होगा आपके लिए? क्या वही मान होगा? क्या साइन माइनस थीटा साइन थीटा होगा या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा? इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग इसको मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। साइन माइनस थीटा का जो फार्मूला बनता है माइनस साइन थीटा बनता है। एक्चुअली जब आप डायरेक्शन रोटेट करोगे तो सिर्फ इस प्रकार जब आप चलते थे तो पहले चतुर्थांश से ही चलते थे, और पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यूज त्रिकोणमिति की पॉजिटिव होती थी। याद रखिए, आप जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव थी।
लेकिन जब मैंने चेंज किया डायरेक्शन इसका, तो ये सीधे सीधे चौथे चतुर्थांश से शुरू हो रहा है। अब फोर्थ चतुर्थांश की एक स्पेशल कंडीशन है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉस तथा सेक पॉजिटिव होते थे। अगर आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन किया है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ में। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। यानी साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा हुई, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा होगी, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा आपका सेम ऐसे ही रहेगा, और कॉसेक थीटा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ये एलाइड एंगल फार्मूले हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें। मान लीजिए कोई कोण आपको दिया जाए, बोला जाए कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, और कुछ इस प्रकार से आपको लिख करके दे दिया गया, बोला गया इसका मान क्या होगा 90 माइनस थीटा का मतलब व्यवहारिक बात है कि वो पहले चतुर्थांश में लाइज करेगा, क्योंकि थीटा खुद ही एक्यूट होता है, और 90 में से जब घटा देंगे तो व्यवहारिक बात है वो वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन 90 अंश से छोटी होगी। तो कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होंगी आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो देख कर, तभी आप लोगों को इस अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, देख लीजिए सब लोग, सारे वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में ही सारे त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि 90 माइनस थीटा होगा क्या। तो जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा होती है। ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, कॉस 90 माइनस की साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा हो जाता है, कॉट का टेन थीटा हो जाता है, सेक का कोसेक थीटा होता है और कोसेक का सेक थीटा। चूँकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। ठीक है भैया, आशा है कि आपको बात समझ में आ रहा है। चूँकि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सारे पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इसलिए इनकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बस एक अंतर है कि ये 90 का फार्मूला बन रहा है, जो एलाइट फार्मूला है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा का बन रहा है। इसमें चेंज होता है, साइन कॉस में परिवर्तित होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर मैं प्लस कर दूं तो देखो आपको लगेगा कि सर ने तो ऐसे ही बना दिया। बिल्कुल मैंने ऐसे ही बना दिया, बस फ़र्क इसमें इतना पड़ा कि ये अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। चूँकि 90 प्लस थीटा की कुछ भी वैल्यू होगी 90 में ऐड करेंगे तो एक्यूट नहीं रह जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तुरंत कूद जाएगा। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होना चाहिए और कोसेक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनको आप कर दीजिए पॉजिटिव और बाकी सबको कर दीजिए निगेटिव। ये बस मात्र अंतर है, इसलिए आपको याद बहुत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, देखो 90 प्लस कहो चाहे आप 180 माइनस कहो, पढ़ना सेकेंड क्वाड्रेंट में ही। भाई 90 से ज़्यादा कहो तब भी सेकेंड में है, 180 से कम कहो तब भी सेकेंड में है। अब क्या अंतर आता है यहाँ पे, तो व्यवहारिक बात है साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे तो उनको पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना, 90 के फार्मूले में चेंज हो रहा था, साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस साइन में कन्वर्ट, लेकिन 180 के फार्मूले में कॉस है तो यहाँ कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक थीटा रहेगा, और इनकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, निगेटिव होंगी, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, 90 के फार्मूले में चेंज हो रहा है, 180 के फार्मूले में चेंज नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आप चाहो तो 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा को भी बना सकते हो, तो 270 में भी चेंज होगा, जैसे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की वो चेंज हुआ है, उसी प्रकार से 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा का भी चेंज होता है। 180 360 का चेंज नहीं होता, यानी 90 डिग्री
और 270 डिग्री का अगर फार्मूला बताओगे चेंज होगा, और 180 डिग्री और 360 डिग्री का फार्मूला अगर बनाओगे तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, इसी प्रकार से मैं देख लेता हूँ 180 यहाँ पे अगर मैं सब जगह प्लस कर दूँ तो प्लस हो गया, सीधे सीधे किस क्वाड्रेंट में कूद गया, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में tan cot पॉजिटिव और ये बाकी सब निगेटिव हो गए। ठीक है, चूँकि 180 से बड़ा तीसरे में चला जाएगा, अब तीसरे में ही 270 माइनस लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इस टाइप से इन फार्मूलों को आप लोग लिख करके अच्छे से तैयार कर जाइएगा। हम एक फार्मूला और लिख देते हैं, 270 का आप अपने से लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। n 360 प्लस थीटा, देखो 360 माइनस थीटा पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cot सेक एंड कोसेक। या फिर आप समझिए सब लोग, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कम, बड़ा किससे, 270 से बड़ा। इसका मतलब ही समझिए, 270 से बड़ा 360 से कम, तो 360 माइनस कॉस और सेक पॉजिटिव कर दीजिए। 360 में भी चेंज नहीं होगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बाकी सब आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जब आप इनको प्लस कर दोगे तो सिर्फ किस चतुर्थांश में कूद जाएंगे, फिर सब पहले चतुर्थांश में हो गए। 360 प्लस का मतलब पहले चतुर्थांश में चले गए, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगे और चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, 180 360 में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मान लो ये तो एक चक्कर की बात हो गई, 360 प्लस का मतलब हो गया कि दूसरा चक्कर शुरू हो गया, फिर 2 चक्कर पूरा करेगा, 3 चक्कर पूरा करेगा, 4 चक्कर पूरा पड़ेगा। बड़ी वैल्यूज अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे n इंटू 360 कर दूँ मैं सब में, यानी एक चक्कर लगाया, n बराबर अगर 1 है तो एक चक्कर, n बराबर 2 लगाया तो दूसरा चक्कर शुरू हो गया, दूसरा चक्कर शुरू हो गया, लेकिन 360 प्लस थीटा, तो n बहुत डिफरेंट नहीं करता है। n का मतलब आप कुछ नहीं समझिए, n सिर्फ ये बता रहा है कि चक्करों की संख्या कितनी है। 360 प्लस है तो फार्मूला आपका यही बनेगा, इसको याद रखिएगा सर। अगर माइनस करोगे तो बस वही कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। n 360 माइनस थीटा का भी फार्मूला आप बना सकते हो। तो आशा है कि ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको बहुत अब समस्या नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 NCERT। एक्चुअली सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे वो सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए। मुझे आशा है कि आप लोग उन सभी फार्मूलों को अध्ययन करके याद कर लोगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, क्वेश्चंस लगाते हुए जब उनको फार्मूला नहीं याद होता है तो बुक पलटते हैं या किसी पेज पर नोट किए रहते हैं उसको पलटते हैं, देख लेते हैं, क्वेश्चन उस समय लग जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ आपको न बुक मिलेगी न वो पेज मिलेगा जिसमें आपने फार्मूला लर्न किया हुआ लिखा हुआ। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आपके पास सारे फार्मूले माइंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा NCERT में कि एक फलन का मान दिया गया है, बोला है कि 5 जो अन्य फलन है उसका मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर पहला भी ऐसे ही है, 2 3 4 सारे उसी प्रकार से हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप लोग अपने से करिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos x इज इक्वल टू -1/2। उसने बोल दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश होने का मतलब कि 180 से तो बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। तीसरे चतुर्थांश का मतलब यही होता है। सामान्य रूप से आपके दिमाग में एक चीज़ चलनी चाहिए कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं। यानी एक आप तरीका समझ लीजिए कि जब हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, sin x कैलकुलेट करना है, tan x कैलकुलेट करना है, cot x कैलकुलेट करना है, sec x कैलकुलेट करना है और cosec x कैलकुलेट करना है। अब आप समझ लीजिए
कि cos x की वैल्यू -1/2 है तो sec x की वैल्यू -2 होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज़ निगेटिव होती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि माइनस देने का मतलब ही हो गया कि cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, और cos थर्ड में निगेटिव है तो साइन भी निगेटिव वैल्यू आएगी, सेक भी आएगी, कोसेक भी आएगी। इतना आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। अब लगाने का तरीका आपका वही है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप एक ट्रायंगल में विचार करिए। अगर मान लीजिए एंगल x है तो cos थीटा का जो फार्मूला होगा वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी बेस की जो वैल्यू है वो आपकी -1 है और हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसको आप लोग ले लीजिए -1 और इसको आप ले लीजिए +2। आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना के सलूशन कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो क्वाड्रेंट बना करके उसका सलूशन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा प्रत्येक दशा में जो हाइपोटेन्यूस है वो पॉजिटिव होगा, कुछ भी वैल्यू दी गई। तो साइन x इज इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसे आप ABC मान लें कुछ, तो AC की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4 + 1 दैट मीन्स √5। सॉरी 2 2 = 4 -1 होगा। मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। AC² इज इक्वल टू होगा BC² - AB², ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो AC इज इक्वल टू हो गया, BC की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस AB की वैल्यू है 1, तो 4 में से 1 गया कर्डिम 3, यानी AC की वैल्यू कर्डिम 3 आ गई। आप इसको लिख लो। ठीक है। और यहाँ जो वैल्यू आएगी ±√3 आएगी। अब आपको विचार करना है कि वैल्यू हम प्लस लें कि माइनस लें। तो ऑब्वियस बात है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों डायरेक्शन निगेटिव x एक्सिस y एक्सिस का होगा, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब आप निकाल लीजिए साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस -√3/2, tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस -√3/-1 दैट इज √3। कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1/√3, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन x -√3/2 है तो कॉसेक x 2/√3 होगा माइनस के साथ। ये आपके आंसर हो गए। मतलब दो वैल्यू आप अगर कैलकुलेट कर लो, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है तो दो मान कैलकुलेट कर लो तो बाकी ऑटोमेटिकली अपोजिट होते हैं, उनका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आशा है कि यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 सेम ऐसे ही लगना है, आप कंसंट्रेशन के साथ लगाने की कोशिश करिए, सब आ जाएगा। वैल्यू पूछा है कि साइन 765 की वैल्यू क्या होगी डिग्री, साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भैया, जो आपका फार्मूला मैंने बताया है वो 0 से 360 अंश तक का बताया था एक चक्कर के लिए। अब ये वैल्यू 765 अंश हो गई। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है 360 से बड़ी हो गई। अब बड़ी कितना है हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो 360 दूना तो 720 होता है, ऐसे समझिए आप। तो दो चक्कर तो कंप्लीट लग रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है 765 है वो क्या है 720 से बड़ी है। ठीक है, तो तरीका ये होता है 360 से आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, जितने बार जाएगा उतना आप चक्कर लगा हुआ है कम से कम। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें, सलूशन लिखें। साइन 765 को लिख सकते हैं 2 × 360, तो ये 720 हो जाएगा, और 720 में 45 जोड़ देंगे तो ये 65 हो जाएगा। अब आपको जो लास्ट वाला फार्मूला मैंने बताया था वो साइन n × 360 धन थीटा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। बस इतना ध्यान रखिए 360 का फार्मूला है, साइन चेंज होगा नहीं, साइन का साइन ही होगा। हमें एंगल बस देखना है कि क्या होगा। तो प्लस है, पहले क्वाड्रेंट में गया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंगल भी पॉजिटिव होगी। थीटा के स्थान पे 45 अंश है, मैंने लिख लिया। साइन √45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये 765 अंश जो है
अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिए कि 765 में 360 से भाग दीजिए आप, जनरल तरीका समझिए जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो ये लगभग गया 720, तो 2 चक्कर हो गया, 45 अंश शेष बच गया आपका, ऐसे समझिए। तो 360 गुणित 2 धन 45। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका मैं देखता हूँ 10। और आशा है कि शेष क्वेश्चन आप अपने से करेंगे। देखो प्रैक्टिस बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स जो है ना वो अभ्यास मांगती है। आप जितना अभ्यास करोगे ट्रिग्नोमेट्री उतना ही आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो कॉट -15π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे पहला जो फार्मूला लगा है कॉट माइनस थीटा का लगा है, और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। एक बात तो आप स्पष्ट जान लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से कि 15π/4। इसको आपको डिग्री में भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 180 अंश को हम पाई रेडियन में लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है रेडियन में चेंज करने में आपको, तो आप डिग्री में बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, माइनस कॉट, इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ 4π - π/4। आप देखें 4 चौके 16, 16 में से गए कितना होगा 15π/4। इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। और अगर और कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लो 2 × 2π। 2 पाई का मतलब 360 हो गया, यन आपका 2 हो गया, 2 चक्कर यानी 2 गुणित 360 - 180/4, ऐसे समझिए आप, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 × 2π मैंने लिखा है। तो कॉट में चेंज होता नहीं है, कब? जब यहाँ प्लस होता। चूंकि यहाँ माइनस है, 360 माइनस, ऐसे समझो 2 पाई 360 माइनस किस चतुर्थांश में गया होगा? चौथे चतुर्थांश में जाएगा। चौथे चतुर्थांश में कॉट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाए, माइनस निगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या हो गई? दोनों पॉजिटिव हो गई। आप इसको ऐसे ही लिखे रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो माइनस इसका जो मान होगा कॉट π/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जो वैल्यू मिली आपको मिली कॉट π/4, हेंस दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। तो कॉट -15π/4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पहला वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा यहाँ तक पहुँचने में, और दूसरा वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट को दे देगा। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक बस देखिए। जो लोग लास्ट में सोचते हैं कि स्किप कर करके हम देखेंगे वीडियो, उनके कुछ भी पल्ले पड़ना नहीं है मैथमेटिक्स में, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपसे आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो बिना इन्फॉर्मेशन के तो मिलती नहीं है, तो आप लोग बेहतर ये होगा कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को ही उससे फ़ायदा होना है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।